हेलो फ्रेंड्स। जूनियर असिस्टेंट टाइपिंग टेस्ट को लेकर के ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। कल मैं खुद टाइपिंग टेस्ट देकर के आ रहा हूँ। अंदर की चीज़ें कैसी हैं, क्या माहौल है, कितना टाइम लग रहा है, बैक स्पेस के बारे में तो सारी जानकारी यहाँ पर आपको मिलेगी। कुछ यूट्यूबर्स मैंने देखा है कि वो पता नहीं क्या क्या बता देते हैं बैक स्पेस वगैरह के बारे में, तो यहाँ पर आपको मैं सही जानकारी दूंगा। तो देरी ना करते हुए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले आप यार चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, क्योंकि इस तरह की अपडेट आपको यहाँ पर लगातार मिलती रहती हैं। तो मैं बात कर रहा हूँ मॉर्निंग शिफ्ट सुबह 8 बजे की। अगर आप सेकेंड शिफ्ट में हैं तो आप इसको उसी तरह से जोड़ करके देखिएगा। तो सबसे पहली बात, जो भैया इसका रिपोर्टिंग टाइम दिया गया है वो 8 बजे दिया गया है। ठीक है, सुबह वाली मैं बैच की बात कर रहा हूँ। रिपोर्टिंग टाइम 8 बजे, लेकिन आपको 8 बजे नहीं पहुँचना है। मैं खुद 8 बजे वहाँ पर पहुँच गया था, लेकिन इतने ज़्यादा स्टेप में यहाँ पर वेरिफिकेशन होता है। मैं एक एक स्टेप आपको बताऊँगा कि मेरा जो एग्ज़ाम शुरू हो पाया था वो 12 बजे के आसपास शुरू हो पाया था। तो आपको जो रिपोर्ट करना है वो 8:30 से 9 के बीच में करना है। ठीक, आप ये बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा। बहुत ज़्यादा टाइम मिलता है यार यहाँ पे, बहुत ज़्यादा। ठीक है, आप पहुँचोगे, अगर आप जल्दी पहुँच जाते हो 8 बजे के आसपास, तो आपका जो ITI कॉलेज है अलीगंज में, वहाँ आप कहीं भी टहल सकते हैं, घूम सकते हैं। कोई पाबंदी नहीं कि आप गेट के बाहर रहें, आप अंदर आ जाइए। अंदर जो पार्क टाइप में बना हुआ है वहाँ पे आप जाकर के बैठ सकते हैं। पुस्तकालय के पास भी जाकर के बैठ सकते हैं। और जाते ही सबसे पहले आपको सीरियल नंबर चेक करना है। देखिए, इस तरह से आपकी सीरियल नंबर की वहाँ पर जो स्लिप है वो लगी होगी। ये आप देख रहे हैं ना, ये कल की जो प्रथम पाली की ये स्लिप लगी थी। यहाँ पर कुल 240 लड़कों ने जो है पेपर दिया था। किस तरह से, ये भी मैं अभी आगे आपको बताने वाला हूँ। वहाँ पर आप सीरियल नंबर देख लोगे। मैंने जो एग्ज़ाम दिया है तब तक 9 तारीख सुबह 8 बजे की शिफ्ट तक, मैं बता रहा हूँ कि 7,000 लड़के एग्ज़ाम दे चुके थे। मतलब आधे से ज़्यादा लड़के एग्ज़ाम दे चुके थे। उसके बाद आपको सेंटर में ले जाया जाएगा। आपका अभी ना मोबाइल सबमिट होगा ना बैग सबमिट होगी। उसके बाद आपको पीछे साइड में, कॉलेज के पीछे साइड में, जो कि नए तरीके से भी उस पर कंस्ट्रक्शन का ही काम चल रहा है, वहाँ भेज दिया जाएगा। वहाँ आपको दो हैं, ठीक है, पार्ट ए पार्ट बी। वहाँ पर आपको कोविड वाला फॉर्म दिया जाएगा जो कि आपको फिल करना होगा। ये आप जो इमेजेस यहाँ पर देख रहे हैं वो वहीं की हैं। ये देखिए लड़का, टेबल फर्स्ट, टेबल सेकंड, इस बारे में आपको हो सकता जानकारी। टेबल फर्स्ट में क्या होगा, आपको इस तरह से भेज दिया जाएगा। यहाँ लड़के जो अंदर हैं, कुछ चेयर्स भी पड़ी हुई हैं, तो आप लोग अगर जल्दी जाओगे तो आपको चेयर मिल जाएगी, आराम से आप बैठिए। उसके बाद कोविड हेल्प वाला आप जो फॉर्म है वो फिल करेंगे। फॉर्म कैसा होता है ये मैं अगले वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि ये वीडियो वरना काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी। ये आप फॉर्म फिल कर देंगे। उसके बाद वहीं पर आपका जो ऑक्सीजन लेवल जो है वो चेक किया जाएगा। ऑक्सीजन लेवल आपका उस पर एंट्री करेंगे, वही टीचर्स लोग एंट्री करेंगे। उसके बाद आपको फॉर्म दे दिया जाएगा और कहा जाएगा कि आप जाइए। ठीक है, लेकिन आप जब आपसे, जब वहाँ के एक मेन है, आप खुद देखेंगे थोड़ा तगड़े तगड़े हैं, आप उनसे वो जब बताएंगे आपको, तब आप जो है सेंटर की तरफ चलेंगे। तो दूसरे स्टेप में क्या होगा, आप आएंगे, बैग वगैरह जमा करना होगा, मोबाइल वगैरह जमा करना होगा। तो वहाँ पे जब आप बैग मोबाइल जमा करेंगे तो उसका कोई भी चार्ज नहीं लिया जा रहा है। ठीक है, मैं पहले ही आपको बता दूं, 1 रुपया भी आपको चार्ज नहीं देना है मोबाइल या बैग जमा करने का। उसके बाद क्या करना है, ये दूसरा स्टेप हो गया। तीसरे स्टेप में आप लाइन बनाएंगे और अंदर आपकी जो है वो भैया चेकिंग होगी। चेकिंग यही होगी, आपसे आपका नाम पूछा जाएगा, डेट ऑफ बर्थ पूछा जाएगा, पिताजी का नाम पूछा जाएगा और आपको बिठा दिया जाएगा। तो जो तीसरा स्टेप है उसमें 29 बच्चे अंदर जाते हैं। ठीक, 29 बच्चों का एक बैच होता है और वही बच्चे अंदर जाते हैं। अंदर चेयर्स पड़ी हुई हैं। जब 29 का एक बैच ऊपर चला जाता है, उसके बाद दूसरे 29, फिर तीसरे, चौथे, पाँचवें, जितने भी बैच बन जाते हैं। अगर मैं अपने बैच की बात करूँ तो 29 के जो थे वो 4 बैच थे। ठीक है, इसके अलावा एक बैच में 20 लड़के थे। इस तरह कुल मिला के 136 लड़कों ने एग्ज़ाम दिया था आउट ऑफ 240 मेरे बैच में। ठीक है, तो ये तीसरा स्टेप हुआ। तीसरे स्टेप के बाद चौथा स्टेप जो होता है, बच्चों को ऊपर भेज दिया जाता है। ऊपर आप जाएंगे, वहाँ पर आपका पूरा वेरिफिकेशन होगा, आपकी इमेज फ़ोटो ली जाएगी। ठीक है, आपका मतलब जितना सारा होता है, थंबनेल वगैरह लिया जाएगा, फिंगरप्रिंट वगैरह ली जाएगी। ठीक है, उसके बाद आपसे कहा जाएगा कि जाइए और बैठिए जा करके। तो आपको एक और हाल में ले जाया जाएगा जहाँ का माहौल काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहता है। ठीक है, वहाँ पे लगभग आधा घंटा आपको बैठाला जाता है। तो ये था चौथा स्टेप। चौथे स्टेप में आप यहाँ पर बैठे रहेंगे। उसके बाद उसी रूम से आपसे कहा जाएगा कि भैया अब अलग अलग आप लोग हो जाएं। मतलब मंगल वाले और कुर्ती वाले आप अलग हो जाएं।
तो वहाँ पे क्या होगा, जो आपको एक फॉर्म दिया गया होगा जब आप तीसरे स्टेप में थे, नीचे बैठे थे 29 लोगों में, आपको एक फॉर्म दिया गया था। वहाँ पे आपसे पूछा गया था कि भैया आप जो है जो प्रैक्टिस है वो करेंगे या नहीं करेंगे, तो इसमें आपको हाँ लगाना है। इसके अलावा आप जो जाएंगे तो उसमें किस फॉन्ट पर टाइपिंग करेंगे, तो वहाँ पर आपको, चाहे आप मंगल वाले हैं या कुर्ती वाले हैं, तो आपको ये टाइप कर देना है। फिर पाँचवें स्टेप में क्या होगा, वहाँ से आपको हटाया जाएगा। फिर मंगल वाले जो हैं अलग रूम में जाएंगे, कुर्ती वाले अलग रूम में जाएंगे, अलग अलग उनको कर दिया जाएगा। उसके बाद क्या होगा, आपसे सब कुछ फिल कराया जाएगा एक बार फिर से। तो इस तरह आप मान के चलिए कि मुझे जो था, मैं घड़ी वहाँ पे लगी हुई आप लोग देखेंगे, 11:30 बज गए थे, ठीक है। 11:30 बजे आपसे कहा जाएगा चलिए उठिए आप और आप लैब की तरफ चलिए। फिर आपको लैब में ले जाया जाएगा। लैब का माहौल काफ़ी बेहतरीन है, आप सोच भी नहीं सकते उससे भी ज़्यादा बेहतरीन है। मतलब नए, बिल्कुल नए कीबोर्ड, बिल्कुल नए कंप्यूटर्स, और सब एकदम जैसे बिल्कुल सॉफ्ट है, मक्खन की तरह चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके अलावा जो चेयर्स हैं काफ़ी बेहतरीन है, और जो आपका, आप चाहे मेज पर रख के लिखें और टाइप करें, और चाहे जो नीचे डेस्क होती है उस पर लिख करके टाइप करें, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों जगह आप कर सकते हैं। और सपोर्टिंग स्टाफ आपकी बहुत सपोर्ट करता है। एक चीज़ और मैं बता दूं, यहाँ पर कोई भी मतलब वो नहीं है कि आप जो है एक पर्टिकुलर सीरियल नंबर से बैठेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं। आपकी जहाँ इच्छा हो जाइए, बैठ जाइए, कोई दिक्कत नहीं। अगर किसी भी सेंटर उसमें कंप्यूटर पर बैठने में आपको दिक्कत आ रही है कि इसमें कीबोर्ड नहीं सही है, कंप्यूटर नहीं सही है, आप दूसरे पर जा कर के आराम से बैठ सकते हैं। उसके बाद बात आती है अब टाइपिंग की। इससे पहले मैं बताऊं, डिस्क्रिप्शन में मैंने ओलाई बोर्ड की तरफ से UPSSC PET का फ्री टेस्ट प्रोवाइड किया है, तो आप लोग जाएं और उस टेस्ट में वो करें, रजिस्ट्रेशन करें और अभी टेस्ट दें जा करके। बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट टेस्ट है, जैसे आप अदर सबके खरीदते हो ना पैसे दे करके, तो उसी तरह ये भी लेकिन बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट टेस्ट है, तो आप लोग इस टेस्ट को ज़रूर दें। तो चलिए, अब हम लोग कहाँ पर थे, अब बात करते हैं कि टाइपिंग। फिर क्या होगा, आपसे कहा जाएगा कि आप जी आप प्रैक्टिस कर ले। तो प्रैक्टिस के लिए जो आप ब्राउन फॉक्स वाला है ना पूरा, आप ब्राउन फॉक्स जम्प्स अपॉन द लेजी डॉग, ठीक है, आप इसकी पूरी प्रैक्टिस करें। उसके बाद क्या होगा, आप जब प्रैक्टिस कर लेंगे, लगभग 2 से 3 मिनट का टाइम दे रहे थे वो लोग, उसके बाद आपसे कहा जाएगा कि आप देखिए क्रोम साइट पर आपकी टाइपिंग हो रही है, ठीक है। कोई कुछ भी बताए आप मत मानिएगा, मैं खुद देख करके आ रहा हूँ, क्रोम साइट से ही आपकी टाइपिंग हो रही है। उसके बाद आपसे कहा जाएगा भैया क्रोम ओपन करो, तो वहाँ पे आप इसे मिनिमाइज़ करेंगे, क्रोम ओपन करेंगे, वहाँ पर आपका पहले से खुला हुआ टेस्ट मिल जाएगा। तो आपका क्या होगा, रोल नंबर डालना पड़ेगा, नीचे पासवर्ड। तो पासवर्ड कैसे डालना है देख लो, पासवर्ड मैं अभी फिर से बता दे रहा हूँ। जैसे मान लो किसी की 10-10-10 डेट ऑफ बर्थ है, तो 10 इस तरह से -10 और इस तरह से -10, इस तरह से आपको जो डेट ऑफ बर्थ है वो डाल लेनी है। उसके बाद वो लोग F11 करे दे रहे हैं, मतलब साइट नहीं पता चल पा रही किस साइट से टाइपिंग हो रही है। उसके बाद आपसे रोल नंबर वगैरह डाल लेंगे, आपसे कहा जाएगा भैया प्रोसीड करें। तो आप जैसे ही प्रोसीड करते हो, 5 मिनट का पैरा आपका खुल के आ जाता है। जब पैरा आपका खुल के आ जाता है, उसके बाद आपको क्या करना है, आपको टाइपिंग नहीं शुरू करनी, आपको आराम से पैरा पढ़ लेना है। फिर वो बोलेंगे कि भैया टाइपिंग जो है वो स्टार्ट करो, तो आप क्या करेंगे, एक साथ टाइपिंग स्टार्ट होती है, लेकिन 2-4 सेकंड का अगर इधर उधर हो जाता है तो आपको टाइम पूरा मिलता है। आप स्टार्ट करेंगे तब से 5 मिनट लेकर के आपको मिलते हैं। फॉन्ट कैसा है, फॉन्ट भैया बिल्कुल मेरी टाइपिंग की तरह, आप और किसी पर प्रैक्टिस ना करें। उसके बाद क्या होगा, वो स्टार्ट हो जाएगा और आपको टाइपिंग शुरू कर देनी है। 5 मिनट तक आपकी टाइपिंग टेस्ट चलेगी, बिल्कुल सॉफ्ट की चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आपकी टाइपिंग एंड होती है, आपसे कहा जाएगा भैया सबमिट करें, आप सबमिट करते हो। सबमिट करने के बाद आपकी CPM WPM दोनों दिख जाती हैं। अगर WPM आपकी 25 निकल रही है तो आप भैया जो क्वालिफाई कर चुके हो। उसके बाद आपसे कहा जाएगा प्रोसीड करिए। जैसे ही आप प्रोसीड करेंगे, तुरंत आपका हिंदी का पैरा खुल के आ जाता है। फिर जब हिंदी का पैरा आपका खुल के आ जाएगा, लगभग 3 से 4 सेकंड का टाइम बीच में मिलता है, आपसे कहा जाएगा भैया टाइपिंग टेस्ट है जो चालू करो हिंदी का। तो ऐसे में आप हिंदी का टाइपिंग टेस्ट जो है वो चालू कर देते हैं। तो मतलब आप ये मान के चलिए कि 10 मिनट कॉन्टीन्यूसली आपको यहाँ पर टाइपिंग करनी है। और भैया जो डाइट वगैरह है, देखिए वहाँ पर चीज़ें नहीं मिल पा रही हैं, तो मैं पहले ही बता दूं, आसपास तो जो चाय वगैरह है, बिस्किट वगैरह, ये सब आप लोग खा करके ही जाइएगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, आप हिंदी का प्रोसीड करेंगे। प्रोसीड के बाद आपकी WPM CPM हिंदी की भी दिख जाएगी और आप उसे क्या कर देते हो, सबमिट कर देते हो। उसके बाद आपसे कहा जाता है कि अब आप जा सकते हैं। अब मेन बात ये आती है कि बैक स्पेस कैसा काम कर रहा है। तो बैक स्पेस आप कहीं भी कैसे भी कर सकते हैं। जैसे लिखा है, मान लीजिए आ मैन वाज, ठीक है, ये मैंने लिखा, ठीक है, आ मैन वाज वेरी,
ठीक है, ये लिखा। अब मान लो हम यहाँ पे टाइप कर रहे हैं, अब यूट्यूबर्स यार पता नहीं क्या क्या बच्चों को भड़काते हैं, बताते हैं केवल यहाँ पर आप इतने, जहाँ पर आपने स्पेस दिया, स्पेस देने के बाद जो आप वर्ड लिख रहे हैं उसी में आप बैक स्पेस यूज कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, मैंने जानबूझकर गलत किया था केवल आप लोगों को रिव्यू देने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे होगा क्या, यहाँ पर इस तरह की जब चीज़ें आपके सामने आएंगी, तो जैसे मान लो फिर से मैं बता रहा हूँ, आ मैन वाज लिखा हुआ है, अब यहाँ पे आपने स्पेस दिया और वाज लिख लिया, तो अब आप एस लिख चुके हैं। फिर भी अगर आपको ये एम करेक्ट करना है या यहाँ स्पेस के पहले ए करेक्ट करना है तो आप जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप ये करिएगा मत, इससे स्पीड पर ज़्यादा फर्क पड़ता है। आप लोग एक्यूरेसी संभाल के रखिए, फिलहाल करना चाहते हैं तो ये कर सकते हैं। तो आई थिंक आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगला वीडियो जो आएगा वो कट ऑफ को लेकर के आएगा, और भी सारी अपडेट्स आपको मिलती रहेंगी डीवी वगैरह की। तो यार आप चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कर दें, क्योंकि इस तरह की अपडेट आपको यहाँ पर लगातार मिलती रहती हैं और इतनी ऑथेंटिक अपडेट शायद ही आपको कोई प्रोवाइड करा पाएगा। तो टेस्ट देना बिल्कुल मत भूलिएगा, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। और यार फिर से मैं कह रहा हूँ, चैनल को यार जरूर सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि इस तरह के वीडियोज़ देने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत पड़ती है। और आप लोगों के लिए मैं अंदर की, आप लोग खुद देख सकते हैं, कुछ फोटोग्राफ्स लेकर के आया हूँ इस तरह से। तो आप लोग जाइएगा तो अपनी भैया चेयर जरूर ले लीजिएगा बिना टाइम वेस्ट किए सबसे पहले, और यहाँ पर आपका सीरियल नंबर मिल जाएगा। ये आप दिख रहे हैं ना, एसआर नंबर आपको दिख रहा है, तो आप लोग टेंशन बिल्कुल मत लीजिएगा। और अगर मेरे नंबर की आप बात करोगे तो आपको मैं दिखा भी दूँ, यहाँ पे आप देख रहे हो शॉर्ट में लिखा हुआ अंचल शुक्ला लिखा हुआ है ना, तो ये मेरा ही नंबर है। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, बाय बाय।